मायावती जी का एक चौंकाने वाला फैसला आया। देर रात मायावती जी ने तीन एक के बाद एक ट्वीट किए और तीन एक के बाद एक ट्वीट करके मायावती जी ने जो बातें कही है उसको लेकर के हर कोई हैरान है कि कैसे हो गया। मायावती जी आखिरकार ऐसा इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो गई और क्या मायावती जी के इस फैसले को, बीएसपी के इस फैसले को बीजेपी के साथ में जोड़ करके देखा जा सकता है? क्या मायावती जी का यह फैसला सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है? एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अभी 54 सीटों पर मतदान बाकी है। वोटिंग 54 सीटों पर, 80 में से 54 सीटों पर अभी मतदान बाकी है और ऐसे में 80 में से 54 सीटों पर जो मतदान अभी बाकी है, ये मतदान किस तरफ जाएगा और इसमें बीएसपी की भूमिका क्या रहने वाली है? बीजेपी क्या वाकई अपने दम पर इस चुनाव को आगे खींच करके नहीं ले जा पा रही है? ये सारे बड़े सवाल हैं और एक एक करके परत दर परत में इन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश भी करूंगा, खंगालने की कोशिश भी करूंगा और आपके सामने कुछ चीजें रखने की कोशिश करूंगा। और आप देखिए कि कैसे मायावती जी जो एक वक्त में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, दलित बहुजन समाज के लिए रोल मॉडल रही और अभी भी बहुत लोगों के लिए हैं, लेकिन उनके फैसले बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके फैसलों को देख करके ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती जी बीएसपी को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं या बीएसपी और बीजेपी के अंदर कोई अंदर खाने समझौता हो गया है? और क्या इतना सब कुछ करने के बाद में भी मोदी जी के हाथ से बाजी निकल चुकी है और अब जो है वो बीजेपी और बीएसपी के हाथ से बात दूर जा चुकी है, लोगों ने अपने हाथ में कमान ले ली है? ये कई सारे सवाल हैं जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको मोटे तौर पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं और उसके बाद में मायावती जी के जो एक के बाद एक तीन चौंकाने वाले ट्वीट कल रात को सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। मायावती जी ने आकाश आनंद, अपने भतीजे आकाश आनंद को, जिनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, कल देर रात को अचानक से मायावती जी कहती हैं कि अब ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, इनको मैं अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से अलग करती हूं। बड़ी रोचक बात यह है कि आकाश आनंद बहुत तेज तर्रार भाषण दे रहे थे, दलितों की बात, बहुजनों की बात, गरीब मजलूम की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी पर हमला कर रहे थे और वही आकाश आनंद को क्यों बैकफुट पर धकेल दिया गया या यूं कहें कि उनके पांव के नीचे से कालीन खींच करके पटक दिया गया। आकाश आनंद कहां है? आकाश आनंद का कोई स्टेटमेंट पिछले 5-6 रोज से नहीं आ रहा है। उनका एक रैली का एक बयान था, एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो पेपर लीक कर रही है और जो लगातार दलित मजलूमों की बात वो कर रहे थे, उसको लेकर के लगातार जो बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, मोदी जी का डायरेक्ट नाम लेकर के हमला कर रहे थे, उनको कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे थे, साइलेंट कर दिए गए हैं आकाश आनंद। और आकाश आनंद पिछले 5-6 रोज से ना उनका कोई भाषण है, ना उनकी कोई रैली में मौजूदगी है, ना उनका कोई बयान है, ना उनका कोई इंटरव्यू है, कुछ नहीं है उनका। इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे वजह यह समझी जाए कि आकाश आनंद को साइलेंट करवा दिया गया और आकाश आनंद को साइलेंट करवाने में, आकाश आनंद को चुप कराने में बीजेपी का कितना योगदान है और बीएसपी का कितना योगदान है, लोग इस बात को लेकर के सवाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझनी चाहिए कि क्या ये सब कुछ इतना आसान है कि आप आकाश आनंद को साइलेंट करके बीएसपी का वोट वो कंट्रोल कर सकते हैं, या बात इससे आगे निकल चुकी है, अब आपके हाथ में बात रही नहीं है और अब दाल गलने वाली नहीं है? सवाल इस बात को लेकर के उठता है। लेकिन मैं इन सारे सवालों पर जाऊं और एक एक करके परत दर परत इन सारे सवालों को सुलझाने की कोशिश करूं, उससे पहले मैं आपके सामने मायावती जी की तरफ से जो कल ट्वीट किया गया है देर रात, उन्होंने जो बातें कही है वो मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं और उसके बाद में इन सारे सवालों पर जो हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले मायावती जी का ट्वीट आया कल देर रात 9:38 पर, और इसमें उन्होंने लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। सामान्य जो है एक ट्वीट है, इसमें कुछ ज्यादा सवाल उठने वाली चीजें दिख नहीं रही हैं, कोई आपत्तिजनक चीजें इसमें दिख नहीं रही है। मायावती जी अपने बारे में और बीएसपी के बारे में, काशीराम जी के बारे में बात कर रही है, तो इसमें यह सामान्य बात है। लेकिन इसके बाद में तुरंत उनका दूसरा ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं, इसी कर्म में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को, बहुत ध्यान से देखिए इन लाइनों को, श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता मैच्योरिटी आने तक इन्हें दोनों अहम पदों की जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे, और मायावती जी जिनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करती है, उनको पार्टी से जो जिम्मेदारी दी गई उससे अलग कर दिया है। राजनीति के अंदर फैसले कोई एक दिन, 2 दिन, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल के लिए नहीं होते हैं। और खास तौर पर यह भी बड़ी बात है, आपने उत्तराधिकारी घोषित किया था। पार्टी का अध्यक्ष बनाना, पार्टी में कोई पद देना, महासचिव बनाना, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, हर पार्टी में कोई ना कोई बनाता है। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन फिर उसके बाद में नीतीश कुमार ने जीतन राम मुख्यमंत्री से पद से हटा करके जीतन राम मांझी को और मुख्यमंत्री पद अपने पास वापस दोबारा ले लिया। सरकार गिराना बनाना ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, राजनीति के अंदर होता रहता है, चलता रहता है, कई बार प्लस माइनस 20 में हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, उत्तराधिकारी घोषित करके चंद महीनों के अंदर अंदर आप कह देते हैं, और वो भी तब जब बीच चुनाव में, चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि चीजें काम नहीं कर रही होती, लेकिन चुनाव तक आप उनको झेलते हैं, चुनाव तक आप उनको जैसे तैसे करके आगे खींच करके लेकर के चलते हैं। और अगर कोई मैच्योरिटी की बात आप जो कह रही है कि आकाश आनंद के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आपका भतीजा है, आप समझा सकती हैं, आप बता सकती हैं कि आकाश बेटा ये बातें बोलो, ये बातें मत बोलो। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए उनका जो है वो काउंसलिंग खुद कर सकती हैं, करवा सकती हैं। पार्टी की जो पार्टी को लेकर के उनकी अगर कोई समझ इस प्रकार की है कि आपसे अलग बन रही है, तो आप उसमें जो है वो कुछ फेरबदल चाहे तो करवा सकती हैं। लेकिन आप अचानक से ट्वीट करके, पहले उनको 4-5 दिनों तक गायब किया गया, जो लगातार रैलियों में वो दिख रहे थे, वहां से गायब किया गया उनको। उनके टीवी में जो भाषण चल रहे थे या जो इंटरव्यू उनके चल रहे थे, वहां से गायब किया गया उनको। और उसके बाद में आपने कह दिया कि साहब अब आपको जो है मैं अपने उत्तराधिकारी के पद से भी मुक्त कर रही हूं। उत्तराधिकारी का मतलब समझते हैं आप? उत्तराधिकारी का पद ऐसा नहीं कि आप 2 महीने, 4 महीने आप रखिए और उसके बाद में कही। और मायावती जी ऐसे दूरगामी प्रेरणा जो है वो प्लान बनाने वाली, योजनाएं बनाने वाली एक नेता रही, जिनको आज भी उत्तर प्रदेश के लोग, बहुत सारे लोग याद करते हैं कि मायावती जी का शासन था, गुंडों की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। एक ऐसा दौर, एक ऐसा शासन उन्होंने चलाया जिसको लोग याद करते हैं, इज्जत करते हैं अभी भी मायावती जी की। लेकिन आज मायावती जी की जो फैसले हैं वो खुद सवालों के कटघरे में है। मायावती जी के ऊपर आज और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे मायावती जी ने एक और तीसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जबकि इनके पिता श्री आकाश आनंद के जो पिता हैं आनंद कुमार, वे पार्टी मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले से निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवा को आगे
बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं है। ये बात इन्होंने कहा। मतलब कि कुल मिलाकर के देखें तो पहला जो ट्वीट था इनका मायावती जी का, वो एक तरह से भूमिका बना रहा था, और दूसरे में उन्होंने फैसला लिया, और तीसरे में उन्होंने बताया कि डैमेज कंट्रोल इसका ये है। लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? जिस तरीके से आकाश आनंद युवाओं के अंदर खास तौर पर लोकप्रिय हुए, बीएसपी के लोगों को लगने लगा कि हां, कोई नेता आया है जो मोदी जी को टक्कर देने में मजबूत मजबूत जो है वो आवाज के साथ में बोलता है, दहाड़ता है। योगी को उन्हीं की भाषा में, उनसे तेज तर्रार भाषा में जवाब दे सकता है। मोदी के सामने, योगी के सामने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की आवाज को मजबूत कर सकता है, दलितों का, बहुजनों का मुद्दे को जो है वो मुखरता के साथ में उठा सकता है। लेकिन लोगों का ये जो अनुमान था, ये बस कुछ ही दिनों का मेहमान था, और उसके बाद में जो है वो आपके सामने। अब आइए मेन बात पर कि क्या मायावती जी ने कोई सेटिंग कर ली है? क्या बीएसपी के अंदर जो ये फैसला हुआ है, इसके पीछे बीजेपी की कोई भूमिका है? लोग कह रहे हैं कि पहले 2 चरण का चुनाव जो हुआ, उन 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी को कुछ सीटों पर हरा करके बीएसपी भी कुछ सीटें वहां पर पाने में कामयाब रही। जो रणनीतिकार हैं या जो ग्राउंड पर मैं भी देख रहा था, तो लगा उसमें कुछ ऐसा। लेकिन तीसरे चरण का जो कल का चुनाव हुआ है, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी सीट पर, 10 सीटों में से किसी भी सीट पर मायावती जी एक भी सीट पे जीतने की कंडीशन में नहीं है। और ऐसे में मायावती जब जीतने की कंडीशन में नहीं है, तो उनके पास में जो वोट है, वो वोट भी इंडिया गठबंधन की तरफ बीएसपी का चला गया। अब दलित समाज के लोग भी देख रहे हैं कि इस सीट पर जीतने की कंडीशन पे कौन है जो बीजेपी को हरा सकता है। क्योंकि मायावती जी की जो विचारधारा है, मायावती जी का जो सोच है, या जो उनका अभी राजनीति करने का जो नजरिया है, वो कम से कम ऐसा है कि वो मोदी जी से भी बराबर दूरी बना करके रख रही है, इंडिया गठबंधन से भी दूरी है। लेकिन मोदी जी जो कि सरकार में है, इसलिए उसकी जो नाराजगी है वो लोगों में स्वाभाविक तौर पर ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या मायावती जी ये फैसला लेने में बड़ी चूक कर गई? और मायावती जी ने जिस तरीके से ये फैसला लिया, इस फैसले में मायावती जी की भूमिका कम और बीजेपी की भूमिका ज्यादा नजर आती है। क्या अब हम अगले कुछ चरणों में यह भी फैसला देख सकते हैं कि मायावती जी खुल करके बीजेपी को सपोर्ट कर दे? क्योंकि ऐसे उभरते हुए नेता को आपने साइड में बैठा दिया, आप कह रहे हैं कि उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी बंद कमरे के अंदर नहीं आ सकती है, मैच्योरिटी मैदान में आती है। मैच्योरिटी किसी की मोहताज नहीं है, और मैच्योरिटी ऐसा नहीं है कि आप कोई वक्त दे देंगे तो मैच्योरिटी आ जाएगी। मैच्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप मैदान में उसको, समुंदर में उसको छलांग लगवाइए साहब, और उसका हाथ पकड़िए, उसका हाथ थामिए, उसको सहारा दीजिए, उसको बताइए, उसको सिखाइए। लेकिन उसको निकाल करके आप रेगिस्तान में फेंक देंगे, रेगिस्तान में कोई तैरना नहीं सीख सकता है। तैरना सिखाने के लिए आपको नदी, नाले, जोहड़, तालाब, समुंदर, जहां पर भी हो, पानी में कम से कम उसको उतारना पड़ेगा। और इससे बेहतर मैदान कुछ नहीं हो सकता था कि 2024 का चुनाव था, आपकी पार्टी हाशिए पर थी, आपके पास में खोने को कुछ नहीं है। आपके ज्यादातर सांसद, जो 10 सांसद जीत करके आए थे 2019 में, वो निकल चुके हैं, और इस बार कितना कहां पर जीतने की गुंजाइश है वो सबको पता है। विधायक में आप पहले ही शून्य हो गई हैं, एक विधायक जीत करके आए सिर्फ आपके, और वो विधायक भी अपने बलबूते पर ज्यादा, बीजेपी के बलबूते, बीएसपी के बलबूते पर कम। तो मायावती जी के पास में खोने को कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। और आकाश आनंद वो एक आकाश तैयार कर रहे थे, कम से कम इस चुनाव में नहीं सही तो 2027 का जो चुनाव था बहुत रोचक होता। और 2027 के लोकसभा चुनाव के अंदर, माफ कीजिए, विधानसभा चुनाव के अंदर, एक तरह से हम देखें तो
एक ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण बनता कि जहां पर एक तरफ बीएसपी होती, एक तरफ बीजेपी होती और एक तरफ कांग्रेस और सपा होती। लेकिन बीएसपी की वो भूमिका, बीएसपी जहां पर अपने 40 विधायक, 50 विधायक, 20 विधायक, 30 विधायक या और उससे ऊपर के विधायक या सरकार बनाने के लिए बैकग्राउंड तैयार करना, भूमिका तैयार करना, इन सब में अपने आप को देख पाती, उससे पहले ही आपने आकाश आनंद को बाहर कर दिया। मायावती जी खुद सामने आती नहीं है। एएनआई को बुलाया, एएनआई को बुला करके बाइट दे दी। लोगों के बीच में, भाषणों में, लोगों के बीच में उठना बैठना, बात करना, ये कितना है आपको पता है? मायावती जी का लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन है वो कितना है आपको पता है? अब मायावती जी को लेकर के जो सवाल खड़े हैं वो ये है कि मायावती जी ने जो फैसला लिया, इससे क्या बीएसपी का जो वोट है वो बीएसपी की तरफ जाएगा, या वो नाराज होकर के और मायावती जी के इस फैसले से वो सीधा एकदम से इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाएगा, या मायावती जी आगे चल करके, क्योंकि अभी जिस तरीके से उनके फैसले को लेकर के लोग आकलन कर रहे हैं, क्या यह भी संभव है, यह भी मुमकिन है कि वो बीजेपी के लिए खुला समर्थन दे दें, बीजेपी को खुले तौर पर कह दें कि हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या ऐसा कहना मायावती जी को या बीजेपी को बचा पाएगा, या लोग अब कम से कम इतने समझदार हो गए हैं कि उनको कहां वोट करना है वो लोग खुद से तय कर लेंगे। लोग देखिए, आप ममता बनर्जी जब लड़ती हैं तो लोग जो है वो वो कांग्रेस पार्टी को शून्य कर देते हैं। वहां पर विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। दिल्ली में देखिए आप, जब विधानसभा चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी की तरफ लोग चले जाते हैं, कांग्रेस को शून्य कर देते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव होते हैं तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आ जाती है, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी चली जाती है। तो लोगों को पता है कि कौन कहां पर लड़ सकता है, कौन कहां पर जीत सकता है, और लोग उसी तरीके से आज के दिन में वोट करते हैं। बहुत कम आज वोटर ऐसे बचे हैं कि अपना वोट वही परंपरागत तरीके से डालें, अपने कैडर के लिए डालें, अपना जो है वो पार्टी के लिए डालें। अब लोग देखते हैं, राजनीति को अपनी आंखों से देखते हैं, अपने चश्मे से देखते हैं। तो बहरहाल मायावती जी का जो फैसला है ये कितना जो है वो असर डालेगा, और क्या बीजेपी इस पूरी पिक्चर के पीछे बीजेपी का हाथ है, और क्या बीजेपी ये सब कुछ करके भी खाली हाथ रह जाएगी, या बीजेपी मायावती के सहारे इस चुनाव में पार पाना चाहती है? क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को लेने के बाद, जयंत चौधरी को लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं बन पा रहा है। और इसकी एक जो आहट थी वो सुनाई दी जब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया गया। तो वहां से भी एक आहट सुनाई देने लगी कि मायावती जी एक जिताऊ कैंडिडेट उनका टिकट काट रही है। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि फिर मायावती जी का जो फैसला है वो किस तरफ है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। लोगों से तो मैं जरूर पूछूंगा ही, और उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।